સરયુ નદીના કિનારે વસેલી છે ભગવાન શ્રી રામની નગરી અયોધ્યા. અયોધ્યામાં સરયુ નદીના કિનારે અલગ અલગ ઘાટ આવેલા છે. અત્યારે અમે જે ઘાટ ઉપર ઉપસ્થિત છીએ આ છે લક્ષ્મણ ઘાટ. ભગવાન શ્રી રામના નાના ભાઈ લક્ષ્મણના નામથી આ ઘાટ ઓળખાય છે. અયોધ્યામાં જે કોઈ વ્યક્તિ દર્શન કરવા આવે છે એ અચૂક સરયુ નદીની અંદર ડૂબકી ચોક્કસથી લગાવે છે, પોતાની જાતને પવિત્ર કરે છે અને ત્યારબાદ ભગવાન શ્રી રામના દર્શન કરવા માટે જાય છે. અત્યારે પણ આપ જુઓ છો દેશભરમાંથી જે ભક્તો અહીંયા આવી રહ્યા છે એ પહેલા અહીંયા સરયુ નદીના કિનારે પહોંચે છે. સામાન્ય ભક્તો હોય, સાધુ સંત મહાત્મા હોય, કોઈ પણ હોય, એ તમામ પેલા સરયુ નદીના કિનારે અહીંયા આવે છે, દર્શન કરે છે, નદીમાં ડૂબકી લગાવે છે, જાતને પવિત્ર કરે છે અને ત્યારબાદ તેઓ દર્શન કરવા માટે જાય છે. લખનऊથી અહીંયા આવેલો આ એક પરિવાર છે, તેમની સાથે વાત કરીએ. सर क्या नाम आपका? हमारा नाम उमा शंकर गुप्ता है। अच्छा गुप्ता जी, पूरे परिवार के साथ आए हो? ये पूरे परिवार से आए हैं और लोग भी साथ में हैं। कम से कम 200-250 लोग हैं साथ में। वैदेही भवन में हम लोग रुके हुए हैं। वहाँ राम कथा चल रही है। हमारे गुरु भाई स्वामी जी हैं, स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती जी महाराज, उनकी राम कथा चल रही है। उसी में सब परिवार सब लोग आए हुए हैं। अच्छा गुप्ता जी, आप तो लखनऊ के ही हो, तो कई बार यहाँ अयोध्या आए होंगे? नहीं, ज्यादा बार तो नहीं आए, लेकिन 3-4 बार जरूर आए हैं, लेकिन टाइम लेके आए हैं। अच्छा, तब दर्शन करने गए थे रामलला का? हाँ गए थे। तब भगवान राम जो है हमारे टेंट में थे। वो हमारे भगवान राम जो है वो टेंट में थे, त्रिपाल के उसमें। अब जो है भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उन्हीं दर्शन के लिए हम लोग आए हुए हैं और उनका दर्शन करके ही जाएं, भले हम 25 के बाद जाएं। अच्छा, तो पहले भगवान टेंट में थे, अब भगवान दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो अब आपको कैसा लग रहा है? तब कैसा लगता था जब टेंट में विराजे रामलला के दर्शन करते? भगवान राम के दर्शन करने में पहले भी अच्छा था, लेकिन तब से अब बहुत अच्छा है, लाखों करोड़ों गुना अच्छा है। अब वो जो है हम लोग जो है इसीलिए आए हुए हैं, समय लेकर के। बहुत ठीक। आप क्या कहोगे? हम यही कहेंगे कि योगी मोदी को धन्यवाद, जिन्होंने कॉरिडोर बना रामलला को मंदिर में स्थापित करवाया, और उनको भी धन्यवाद जिन्होंने सुनाया कि मतलब राम के पक्ष में। अच्छा, जिन्होंने कोर्ट में सुनवाई की उनको भी धन्यवाद है। अच्छा, आप पहले आ चुके हैं अयोध्या? आए हैं, राम भूटन में थे तब दर्शन किए थे, लेकिन तब यही थी कि इच्छा कि जब मंदिर बन जाए तो भगवान ने आंखों के सामने मंदिर भी बनवा दिया और हम यहाँ मौजूद हैं, हमारी मौजूदगी में स्थापना भी होने जा रही। हम बहुत खुश हैं। अच्छा, आप कितने धन्य अपने आप को मानते हैं कि जिंदा रहते हुए, क्योंकि कई पीढ़ी निकल गई मंदिर बनने में, और आप अभी जीवित हो, मैं जीवित हूँ, तो अपनी कितने धन्यता महसूस कर रहे हैं? धन्य महसूस कर रहे हैं, इसीलिए अपने पोती पोताओं को भी लाए हैं कि ताकि अपने पोती पोतक बता सकें कि हाँ हमारे सामने रामलला स्थापित हुई है। अच्छा, कहाँ है आपके पोते पोती? हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। अच्छा भाई, देखो ये क्या कर रहे हो आप अभी? मंत्र जाप चल रहा है। अच्छा, इनका मंत्र जाप चल रहा है। क्या बता के लाए दादा दादी आपको यहाँ पे? कि नया मंदिर खुल रहा है तो फिर हम लोग को दर्शन करने और कथा चल रही है, तो उससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। अच्छा, मतलब मंदिर में जाते हो या इंस्टाग्राम फेसबुक में ही रहते हो? नहीं, मंदिर में जाता है। आपको यहाँ आके कैसा लगा, पहले ये बता। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्वामी जी की भागवत में आए हुए हैं और यहाँ पे मंदिर अलग अलग तरह बहुत सारे मंदिर देखने को मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे आपसे ये जानना था कि जो कोई अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन करने आता है वो पहले सरयू नदी में डुबकी लगाता है, क्या इसके पीछे की कहानी क्या है? अपने तन और मन सारा सरयू में डुबकी लगाने के बाद ये सबसे बड़ा तीर्थ है। तीर्थराज प्रयागराज भी यहाँ सुबह डुबकी लगाने आते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो सबसे बड़ा तीर्थ है दुनिया का, सबसे बड़ा तीर्थ। तो इसमें डुबकी लगाने से वैसे ही सारे पाप धुल जाते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारे कष्टों का निवारण करने वाले भगवान श्री राम भी इसी में डुबकी लगाते थे। तो इससे ये सबसे बड़ी सरयू नदी की सबसे गंगा से भी महान है, जहाँ गंगा की पुत्री मानी जाता है, क्योंकि सरयू गंगा से अलग हुई, उप गंगा माना। भगवान राम को ये अवसर, सरयू नदी में डुबकी लगाते थे भगवान राम,
तो हम लोग अगर डुबकी लगा रहे हैं तो हम लोग भी जो है तन मन से बिल्कुल पवित्र हो करके ही भगवान रामलला के दर्शन प्राप्त चाहते करें। हाँ, अच्छा इसका मेन उद्देश्य यही है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो भैया जी? हम यही अयोध्या से आए हैं। अच्छा, आप अयोध्या में ही रहते जी जी जी, कितने साल से यहाँ पे रहते हैं? यहाँ हमारी जन्मभूमि है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप तो यहाँ के अयोध्या के ही हो, तो मुझे आपसे ये जानना है कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हो जब दिव्य भव्य मंदिर बन चुका है और भगवान अब मंदिर में विराजमान होंगे, तंबू में या टेंट में नहीं? बहुत अच्छा नज़ारा होगा जब हमारे भगवान यहाँ अयोध्या में गर्भ में विराजमान होंगे 22 जनवरी को। यहाँ एक स्वर्ग सा नज़ारा प्रस्तुत होगा, स्वर्ग लगेगा। यहाँ पे आने वाले जितने भी हमारे अतिथि लोग होंगे वो एकदम स्वर्ग महसूस करेंगे। यहाँ पे आकर के उनको बहुत ही सुख और सुखमय प्रदान होगा। ये भगवान की ही, वो ऊपर वाले की ही कृपा है कि जो हम लोगों को, हमारे सनातनीय भाइयों को यहाँ पर रहते हुए, धरती पर रहते हुए हम लोगों को आंखों से प्रभु श्री राम का दर्शन हो रहा है। ये सबसे बड़ी भाग्य की बात है। अच्छा, ये आपके साथ है, कौन है? ये हमारी वाइफ है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? आप कहाँ के रहने? अयोध्या नहीं नहीं, आपका अयोध्या के ही। नहीं, आपके पिताजी का गांव कौन? हमारा मौजिला। अच्छा, वो यहाँ ही है उत्तर प्रदेश में? हाँ पहले भगवान के दर्शन करने गए थे जब भगवान तंबू में बैठे थे? हाँ, अच्छा, तो अब कैसा लगेगा कि अब लग रहा है। अब भगवान मंदिर में बैठेंगे? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोई उत्साह मना रहे हो अभी आप? हाँ, क्या उत्साह मना रहे हो, क्या कर रहे हो वो बताओ। घर पर मंदिर है, वहाँ पर सजाएंगे, दीपक जलाएंगे और उत्सव मनाएंगे। गांव भर पूरा मिल करके हम लोग दीपावली मनाएंगे। अच्छा, आप आगे आ जाइए, थोड़ा मेरे साथ आइए, आपसे थोड़ी लंबी बात करनी है, आप भी आइए। अच्छा, हाँ 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 जी बेटा, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं बीटेक कर रही हूँ। अच्छा, बीटेक कर रहे हो? जी। तो आप धार्मिक हो, मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या आपको कौन से भगवान ज्यादा पसंद है? मुझे भगवान नारायण। नारायण भगवान जी। वो क्यों पसंद है सबसे ज्यादा? वैसे तो सारे भगवान जी एक ही होते हैं, लेकिन अपनी अपनी पसंद है। हमें उनके गुण, उनके रूप, वो हमें हर रूप में पसंद है, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण। अच्छा, भगवान राम में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव आपको क्या लगा? उनमें सब कुछ अट्रैक्टिव है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनके गुण की, वो अपने पिता की क्योंकि समाज के लिए, क्योंकि उनकी कुल की ये रीति थी कि वचन को पालन करना, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि उन्होंने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपनी पत्नी। वो तो सीता जी की उनके कहने पर, उनकी जिद की वजह से वो साथ में आई थी, वरना तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के वो वन चले गए थे। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपको इतना नॉलेज है राम के बारे में। तो આ સરયુ નદી છે, સરયુ નદી અહીંયા ભગવાન શ્રી રામની જન્મભૂમિ છે અને એવી પણ માન્યતા છે કે અહીંથી થોડા કિલોમીટર દૂર ફૈઝાબાદ આવેલું છે અને ફૈઝાબાદમાં રામઘાટ આવેલું છે, ગુપ્તાર ઘાટ જેને કહેવાય છે કે ભગવાને ત્યાં સમાધિ લીધી હતી। તો અહીંયા આ ફરીથી મહિલા મારી સાથે જોડાયા છે, તેમની સાથે વાત કરીએ। अच्छा, आप ये सरयू नदी में स्नान करते हो? हाँ, हम लोग करते हैं। साल में कितनी बार करते हो? अरे 2-3-4 बार तो हो ही जाता है। कब कब करते हो, मतलब कौन सा वो दिन होता है? खिचड़ी हुआ और पुनवासी हुआ, ऐसे सब हम लोग आते हैं, घूमते हैं यहाँ पर। सरयू नदी की क्या कहानी है, आप जानते हो तो बताइए। अच्छा, आप बता दीजिए। सरयू नदी जो धरती से छू करके नदियां बहती हैं, वो हमारी एक माता हैं और ये सरयू नदी जो है वो हमारी माता के समान है, इसलिए पूजनीय हैं। हम लोग जो भी सरयू नदी में नहाते हैं उनको हम साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर कोई गंदगी ना हो। माता से जिस तरह से हमको अपनी माँ से बहुत प्रेम मिलता है, उसी तरह हमें चिंता नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो આ સરયુ નદીને ગંગાની ઉપનદી પણ માનવામાં આવે છે, ગંગાની પુત્રી પણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે ગંગા નદીમાંથી અલગ પડે છે સરયુ નદી। અને સરયુ નદી કે જ્યાં
ભગવાન શ્રી રામની જન્મભૂમિ, ભગવાન શ્રી રામનું સમાધિ સ્થળ પણ સરયુ નદીના કિનારે માનવામાં આવે છે. તો સરયુ નદી જે ભગવાન રામના દર્શન કરવા આવે છે, સૌથી પહેલી ડૂબકી સરયુ નદીમાં લગાવે છે. કેમેરામેન પિયુષ સાથે હિરેન રાજગુરુ, એબીપી અસ્મિતા, અયોધ્યા.